गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है सर। सर आपसे एक चीज़ अक्सर पूछना था। अक्सर परिवार वाले भी, घर वाले भी और दोस्त भी अक्सर एक शब्द के बारे में बहुत बातें करते हैं जिसका नाम डिप्रेशन है। तो आप मुझे ये बताइए सर कि डिप्रेशन क्या होता है। ऐसा तो नहीं कि जब हम उदास होते हैं तब हमें भी डिप्रेशन हो जाता है, या फिर क्या ये डिप्रेशन है, इसके बारे में मुझे बताइए, जिससे जब भी किसी में ये लक्षण दिखे तो मैं समझ जाऊं कि इंसान डिप्रेस है। तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। हेलो बच्चे, और मैं ठीक हूँ। तो बच्चे, आज आप पूछ रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बातें करते हैं डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में। डिप्रेशन का क्या इलाज हो सकता है, कैसे हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। डिप्रेशन को आज मैं समझाता हूँ आपको। लेकिन सबसे पहली बात बाबू कि हम हर इंसान के अंदर जब भी जो अभी हम आपको लक्षण बताएंगे, वो ऐसे लक्षण हर इंसान के अंदर थोड़े बहुत दिखते ही रहते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है कि हो सके मुझे डिप्रेशन हो सके किसी परिवार वाले को डिप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो बच्चे, कैसे पहचानेंगे कि किसी इंसान को डिप्रेशन है या नहीं है, इसको हम जानते हैं। अगर आपको लगता है कि 2 हफ्तों से एक ही प्रकार की उदासी छाई हुई है, हर रोज़ आपका मूड जो है डिप्रेस रह रहा है, आपको लगता है कि आप पूरे दिन सोते रहते हैं, तो वह एक पहले लक्षण है। जैसे अगर आपको लगे कि आप बहुत उदास हैं और 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा आपको नींद आ रही है, बहुत थकावट महसूस हो रहा है, किसी तरह का किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, डिप्रेशन के लक्षण होती है। लेकिन बच्चे, क्या होता है कि ये जैसे उदास होना और बहुत ज़्यादा नींद आना, थका थका महसूस करना, ये हर इंसान में तो होते रहता है। लेकिन डिप्रेशन में और समान जीवन में अंतर क्या है कि जब भी आपको डिप्रेशन होगा तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अगर 1 सप्ताह 1 महीने से आप बहुत उदास रह रहे हैं, बहुत थके थके रह रहे हैं, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, तो वो हो सके डिप्रेशन का लक्षण हो। लेकिन अगर 1 दिन 2 दिन के लिए आप थकान महसूस कर रहे हैं और मन नहीं कर रहा है बात करने का, तो वो परिस्थिति पर हो सकता है, परिस्थिति के कारण हो रहा हो या फिर किसी बीमारी के कारण हो रहा हो। तो बच्चे, हर प्रकार की उदासी डिप्रेशन नहीं होती है, हर प्रकार का थकावट डिप्रेशन नहीं होता है। ये लक्षण अगर बहुत लंबे समय तक रहें, बहुत लंबे समय तक आप उदास हैं, थके हुए हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, तो वैसी स्थिति में आप किसी मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं, किसी काउंसलर से मिल सकते हैं। तो वो तब आपको वो चीज़ें पता चलें कि हाँ, डिप्रेशन है या नहीं है। लेकिन 1 आध 2 दिन अगर ये चीज़ें रहती हैं तो उसे डिप्रेशन नहीं माना जाएगा। ओके सर, इसका मतलब है कि अगर उदासी लंबे समय तक है, 1 महीने तक है, कम से कम 15 दिन तक है, तब हम उसे मान सकते हैं कि डिप्रेशन है। किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाके अपनी जांच करा सकते हैं। और लेकिन अगर 1 दिन 2 दिन के लिए हो रहा है उदासी, मन बेचैन हो रहा है, तो वो हो सकता है कि किसी और कारण से हो रहा हो, तो इसे डिप्रेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन सर, क्या होता है कि हमारे जो दोस्त होते हैं, हम थोड़ा भी तनाव में रहते हैं, किसी से बातें नहीं करते, तो वो मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे तुम डिप्रेस हो गए हो, तुम डिप्रेस हो गए हो। ऐसा बहुत सारे दोस्त हमारे करते हैं। जी बच्चे, ये कॉमन हैं कि क्लास में अक्सर अगर कोई बच्चा उदास बैठा है तो उसे
दोस्त चिढ़ाने लगते हैं कि तुम डिप्रेस हो गए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सके किसी और परिस्थिति के कारण, किसी के डांट के कारण बच्चे उदास होते हैं तो उसे डिप्रेस नहीं माना जाएगा। अगर लक्षण बहुत लंबे समय तक हैं तभी उसे डिप्रेस माना जाएगा। और भी बहुत सारे लक्षण हैं उनके, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बच्चे डिप्रेशन की अवस्था में क्या होता है कि पहले आपको जिन बातों पे आनंद आता था, मज़ा आता था, अब उन चीज़ों पे आनंद आपको नहीं आता है। जैसे दोस्तों से मिलने, अगर कोई इंसान डिप्रेस है तो वो पहले दोस्तों से बहुत मिलता था, तो आजकल वो दोस्तों से मिलना बंद कर देगा। जो इंसान डिप्रेस है वो पहले टीवी देखता था, टीवी देखने में बहुत उसे मज़ा, लेकिन डिप्रेशन के कारण क्या होता है कि आपको टीवी देखने का मन नहीं करेगा। आप किसी भी तरह का जो एंजॉय आप करते थे वो सब चीज़ें आप बंद कर देंगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा उन सब चीज़ों को करने का। आपका किसी भी अच्छी चीज़ों में मन नहीं लगेगा, हमेशा उदास उदास रहेंगे, सबसे अलग रहेंगे डिप्रेशन की अवस्था में। बच्चे डिप्रेशन की अवस्था में और भी लक्षण हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ इंसान खाना खाना बंद कर देते हैं। किसी बात को अगर से वो डिप्रेस हो गए हैं तो वो खाना खाना बंद कर देंगे, खाना ही नहीं खाएंगे। और कुछ होते हैं ऐसे लोग जो डिप्रेशन की अवस्था में बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम जितना ज़्यादा खाएंगे उससे तनाव मेरा उतना ज़्यादा कम होगा। तो डिप्रेशन की दो अवस्थाएं होती हैं, एक में आप इंसान खाना खाना छोड़ देता है, दूसरे में बहुत ज़्यादा खाता है। अगली अवस्था होती है बच्चे डिप्रेशन में भी अगला लक्षण है कि हो सके जो इंसान डिप्रेस हो, जो उदास हो, दुखी हो लंबे समय से, उसको बहुत ज़्यादा नींद है, बहुत ज़्यादा सोए, हमेशा सोया ही रहे, किसी चीज़ में मन ना लगे, जब देखो आप बेड पे ही मिले हुए। या फिर हो सकता है कि उस इंसान को नींद ही ना आए, वो सोने की कोशिश तो करे लेकिन अंदर से जो चिंता हो, जो दुख हो, उस कारण वो सो नहीं पाए। तो डिप्रेशन की अवस्था में ये भी होता है कि उस इंसान को नींद ही नहीं आता है, वो सोने की कोशिश करेगा बहुत लेकिन नहीं सो पाएगा। तो दोनों चीज़ें होती हैं, या तो वो इंसान बहुत ज़्यादा सो रहा है या फिर नींद ही नहीं आ रहा है। अगला होता है बच्चे की उसे एक अलग तरह की बेचैनी लगती है, वो किसी चीज़ में मन नहीं लगना, हमेशा इधर उधर भागते रहना, बेचैन होना। इस अवस्था में क्या होता है डिप्रेशन की अवस्था में कि हमारे मन के अंदर कोई बातें चलते रहती हैं, किसी चीज़ को लेके हम बहुत दुखी होते हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है, जब हम अंदर से दुखी होते हैं तो बाहर भी वो चीज़ें झलकती हैं। बाहर हम बेचैन रहेंगे, कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे। टीवी अगर बैठे भी टीवी के सामने तो हमेशा रिमोट से चेंज करते रहेंगे, क्योंकि किसी एक चैनल पे हमारा बैठ के मन ही नहीं लगेगा देखने के लिए। तो ये कॉमन चीज़ें हैं कि जब भी डिप्रेशन होता है तो इंसान बेचैन हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगला इसमें लक्षण है बच्चे डिप्रेशन की अवस्था में कि वो एकदम बेचैनी सी लगेगी आपको, बेबसी लगेगी, लगेगा कि उम्मीद ही ख़त्म हो गया। अब आपको दूर दूर तक कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लाइफ में क्या करें, क्या पाएँ, किसके लिए जीवन में काम करें। तो एकदम उदासी रहती है, सब चीज़ें लगता है कि जैसे ख़त्म हो गई हैं, उम्मीद ख़त्म हो जाता है। तो ये डिप्रेशन की अवस्था में ऐसे ऐसे मन में चीज़ें आपको आएंगी। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि पूरे दिन भर थकावट लगी रहती है, भले ही आप कोई काम ना करें फिर भी दिन भर आप थके थके लगेंगे, थकावट महसूस होगा। डिप्रेशन की अवस्था में बच्चे ये होता है कि हमारा काम में मन नहीं लगता है, पहले जिस काम को हम बहुत एंजॉय के साथ करते थे उस काम को हम मन ही नहीं लगेगा, उसे छोड़ देंगे। इसीलिए होता है कि जब इंसान डिप्रेस की अवस्था में आता है तो उस समय क्या होता है कि वो अपना जॉब छोड़ देता है, अपने ऑफिस जाना बंद कर देगा, लोगों से मिलना बंद कर देगा, वो अकेले रहना पसंद करेगा। तो ऐसे लक्षण हैं और ये लक्षण लंबे समय तक रहने चाहिए बाबू। अगर आपको एक आध दो दिन के लिए है तो उसे डिप्रेशन नहीं माना जाएगा। अगर ये 1 महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने इस तरह से है तब इसे आप डिप्रेशन कह सकते हैं।
डिप्रेशन की अवस्था में बच्चे क्या होता है कि हम सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम अपने ऊपर विश्वास खो देते हैं। हमें खुद पे ही विश्वास नहीं होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अवस्था होती है जहाँ पे हम इंसान अपने आप पे विश्वास खो देता है, अपने आप को बहुत कमज़ोर साबित कर लेता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं बच्चे, लक्षण है डिप्रेशन की। और हमने पहले भी कहा है कि ये लक्षण अगर आपको 1 महीने से हैं तब आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं। आप मुझसे बातें कर सकते हैं, क्योंकि ये अवस्थाएं हो सके डिप्रेशन की वजह से हो रही हों। बच्चे ये क्या है कि आम बीमारियां जैसे सर्दी, बुखार, खांसी होता है, उसी तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होते हैं, वो भी आम बीमारियों की तरह ही है। और इनका इलाज है, डिप्रेशन का इलाज काउंसलिंग के द्वारा, थेरेपी के द्वारा होता है। और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो दवाइयाँ भी हैं इनकी, जो साइकेट्रिस्ट लिखते हैं दवाइयाँ। तो डिप्रेशन अगर हो तो आप किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक के पास जा सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, तो डिप्रेशन का इलाज संभव है। तो इनकी दवाइयाँ हैं, इनका इलाज है, थेरेपीज़ है, काउंसलिंग है। बच्चे कभी भी आप अपने मित्रों का, दोस्तों का इस तरह, इस वर्ड्स की तरह मजाक ना उड़ाएं कि अरे तुम डिप्रेस हो, तुम तनाव में हो। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अगर डिप्रेशन रहे, अगर कोई आपका दोस्त बहुत लंबे समय से तनाव में है, बहुत लंबे समय से परेशान है, तब उसको हो सके तो उसे डिप्रेशन हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि 100% उसे डिप्रेशन ही है, वो जांच के बाद पता चलेगी। तो इसीलिए एक दूसरे का कभी भी मजाक ना उड़ाए डिप्रेशन को लेके। हाँ, अगर आपका दोस्त उदास है तो उसके पीछे कोई ना कोई दूसरा कारण होगा। आपका कोई भी मित्र कभी भी अगर उदास हो तो आप तुरंत हमें बताएं, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनसे बातें करेंगे। तो आप भी अगर कभी आप भी उदास होते हों तो आप हमसे बातें कर सकते हैं, हमारा नंबर आपके ग्रुप में है। तो बच्चे, आज हमने समझा कि डिप्रेशन क्या होता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, और ये लक्षण काफ़ी लंबे समय तक रहने चाहिए, तभी आप उसे डिप्रेशन कह सकते हैं। तो बच्चे, डिप्रेशन आखिर हमें होता क्यों है? बच्चे, अब हम बात करते हैं डिप्रेशन आखिर हमें होता क्या है। डिप्रेशन हमें होता है जब हम किसी भी तरह की कोई बात को अपने मन में बैठा लेते हैं। अगर कोई घटना हमारे साथ हुई है बचपन में, या फिर कभी किसी ने हमें डांटा है, कभी कुछ हमारे साथ बुरा हुआ है, उस चीज़ को अपने मन में हम बैठा लेते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ के डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो किसी भी चीज़ को हमें अपने मन के अंदर दबा के नहीं रखना है। जब भी आपके मन के अंदर किसी भी तरह का बुरा विचार आए, अगर किसी के प्रति कोई बुरा ख्याल आए, तो आप हमसे बातें कीजिए, आप हमें बताइए। क्योंकि क्या होता है कि हम जिस चीज़ को जितना ज़्यादा दबाते हैं, वो चीज़ उतना ज़्यादा खतरनाक होते चला जाता है। तो इसलिए कभी आपको दुख पहुँचे, कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे बातें कीजिए, ना कि उसे आप दबाते जाइए। क्योंकि यही जो चीज़ें आज हम दबाते हैं, आज हम जो चीज़ें छिपाते हैं, वही आने वाले समय में हमें डिप्रेशन के रूप में और भी तरह की मनोवैज्ञानिक बीमारियों के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इसीलिए बच्चे, हमें अपने मन के अंदर कोई भी चीज़ नहीं छिपाना है। किसी के प्रति अगर कोई बातें हों, अगर कुछ कहना चाहते हो, तो आप उन चीज़ों को अभिव्यक्त कर लीजिए, उन्हें कह दीजिए। कभी कभी अगर आपके माता पिता के साथ कोई मनमुटाव हो गया हो, तो आप अपने माता पिता से बात करके उसे क्लियर कर सकते हैं कि आपने हमें क्यों ऐसा कहा, ये बात हमें बुरी लगी। तो आपके माता पिता भी उस चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। लेकिन अगर आप किसी बात को अंदर ही अंदर रखे हुए हैं, तो उससे वो एक समस्या बनते चली जाएगी। तो और डिप्रेशन में मेन यही होता है कि जब भी कोई चीज़ हमारे मन के अंदर
बस जाती है, कोई घटना हमें बहुत बुरा लग जाता है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये डिप्रेशन का रूप ले लेता है। ओके सर, मैं आज समझ गया डिप्रेशन क्या होता है और कैसे होता है, और मैं आज के बाद कभी भी किसी अपने दोस्त को इन तरह के शब्दों से नहीं कहूँगा कि तुम्हें डिप्रेशन है, तुम डिप्रेस हो। और कभी भी कोई समस्या अगर मुझे होती है, मुझे लगेगा कि मैं कोई घटना हुई है मेरे साथ जो हमें बुरी लगी है या फिर किसी ने हमें कुछ गलत कहा है, मैं आपसे ज़रूर बातें करूँगा, अपनी बातें रखूँगा सर। और थैंक यू सर। ओके बच्चे, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कभी भी किसी भी तरह की बात को अपने मन के अंदर ना रखें, उसे अभिव्यक्त करें। हम इंसानों के जीवन में अच्छे दिन बुरे दिन सब आते रहते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को उन सब चीज़ों को बताना है, अपने अंदर नहीं रखना है। तो मैं आपका काउंसलर सर हूँ। कोई भी मन में कभी भी विचार आए, किसी तरह का कोई ख्याल आए, आप हमसे बातें कीजिए। हम सभी आपसे बातें कर रहे हैं, सबसे बातें हो रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बच्चे अपना ध्यान रखिए, हम सभी आपके साथ हैं, और किसी भी तरह की कभी भी हेल्प चाहिए आप हमें कॉल कीजिए बच्चे।